हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता के बहाने को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कविता की लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। ठीक है, तो कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान एक जैसी है, लेकिन दोनों के उड़ान में फर्क इतना है कि चिड़िया के उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, चिड़िया एक घर से दूसरे घर के आंगन, छत, पेड़ की डालियों और आसमान में थोड़ी दूर तक अपनी सीमा में ही उड़ सकती है, जबकि कवि अपनी कविता में कल्पनाओं के पंख लगाकर देश और विदेश में, काल में, जहां चाहे वहीं तक ले जा सकता है, क्योंकि कविता की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कवि कहते हैं कि चिड़िया कविता की उस उड़ान को नहीं जानती है, वो जान ही नहीं पाएगी, क्योंकि कविता की उड़ान चिड़िया से बढ़कर है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो चलिए आगे की लाइन को देखते हैं क्या है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि कविता फूलों की तरह खिलती है, लेकिन फूलों के खिलने की एक सीमा होती है। ठीक है, कविता भी फूलों की तरह महक बिखेरती है, जिस प्रकार एक फूल विकसित होता है और चारों ओर खुशबू फैलाता है, लेकिन फूलों का खिलना और खुशबू बिखेरना कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता जो है बिना मुरझाए लंबे समय तक पाठकों के विचारे को महकाती है, और इसीलिए फूल को नहीं पता कि बिना मुरझाए कैसे महके। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन को देखते हैं क्या है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि बच्चा और उसका खेल कविता के समान है, क्योंकि जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चे किसी बंधन या किसी की बात नहीं मानते, उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती हैं, कविता में भी कोई बंधन नहीं होता है। ठीक है, बच्चे भी सभी लोगों पर अपना प्रभाव एक समान रूप से डालते हैं, एक घर से दूसरे घर जाते हैं और दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसे ऐसे करके सभी घर को एक कर देते और किसी बंधन को नहीं मानते हैं। ठीक है, उसी तरह कवि भी अपने बात कहने के लिए किसी भी बंधन को नहीं मानता, वो सारे संसार को अपना मानता है। ठीक है, और कविता भी किसी प्रकार के बंधन को नहीं मानती, वह सभी पर अपना प्रभाव एक समान रूप से डालती है, और यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की और दोनों को एक समान बताया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।